देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। सत्ता के लिए सिद्धांतों की कुर्बानी। नगर परिषद गठबंधनों पर बीजेपी बनाम शिवसेना, एआईएमआईएम कांग्रेस एंगल से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में नगर परिषदों के स्तर पर बने अप्रत्याशित गठबंधनों ने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने तीखा हमला बोला है। पार्टी के एमएलसी सचिन अहीर ने इन गठबंधनों को भाजपा का दोहरा मापदंड करार देते हुए कहा कि सत्ता की राजनीति में भाजपा अपने घोषित राजनीतिक विरोधियों के साथ भी समझौता करने से नहीं हिचकती। सचिन अहीर ने कहा कि भाजपा सार्वजनिक मंचों पर कांग्रेस और एआईएमआईएम को निशाने पर लेती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सत्ता के समीकरण बनते ही वही दल उसके सहयोगी बन जाते हैं। उनके मुताबिक ये भाजपा की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करता है और ये दर्शाता है कि पार्टी सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद में ये विवाद सबसे अधिक चर्चा में है। 60 सदस्यीय परिषद में शिवसेना यूवीटी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बावजूद भाजपा ने कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ चुनाव उत्तर समझौता कर अमरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया और 31 सीटों का बहुमत जुटाकर परिषद का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। इस घटनाक्रम में शिवसेना को सत्ता से बाहर कर दिया गया, जिससे पार्टी के भीतर भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में भाजपा ने एआईएमआईएम के साथ मिलकर अकोट विकास मंच बनाया। इस मंच को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूवीटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी का भी समर्थन मिला। इस बहुदलीय समर्थन ने भाजपा की रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर हमला और तेज करते हुए उसे दो मुंगला केंचुआ बताया। राउत ने दावा किया कि भाजपा ने 15 जनवरी को होने वाले मीरा भाईंदर नगर निगम चुनावों में भी एआईएमआईएम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अकोट से लेकर अमरनाथ तक भाजपा कांग्रेस और एआईएमआईएम को कहीं परोक्ष रूप से तो कहीं खुले तौर पर समर्थन दे रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए और चिंताजनक चलन की ओर इशारा करता है। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति पर स्पष्ट और सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ किसी भी तरह का गठबंधन भाजपा के लिए स्वीकार नहीं है। फडणवीस ने साफ किया है कि यदि किसी स्थानीय नेता ने अपनी मर्जी से ऐसा निर्णय लिया है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और पार्टी स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर महायुति सरकार चला रहे हैं। ऐसे में स्थानीय निकायों में बने ये गठबंधन न केवल शिवसेना यूवीटी के साथ टकराव बढ़ा रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी असहजता पैदा कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले और विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के गठबंधन भाजपा की रणनीति और उसकी विश्वसनीयता पर बड़ा असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर नगर परिषदों के स्तर पर बने ये समझौते महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बढ़ रहे हैं, जहां विचारधाराओं से ज्यादा सत्ता का गणित हावी नजर आ रहा है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।